हेलो दोस्तों, अपन ने पिछली क्लास में क्या यूनिट नंबर 3 के बारे में समझा, जिसमें यूनिट नंबर 3 कितने नंबर की, 4 नंबर की है। उसका नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें अपने तीनों शर्तों के बारे में देखा और तीनों शर्तों के बारे में देखने के बाद में वहां से क्वेश्चन कैसे बनता है, क्योंकि वहां से तीन कंडीशन जब अपने अप्लाई की थी ना, वहां से एक प्लस एक दो क्वेश्चन पुट ऑफ होंगे और एक क्वेश्चन अपनी किताब के अंदर से आएगा। तो देखो क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन मैं 5 क्वेश्चन वो लेके चलूंगा जो इंपॉर्टेंट है, और वैसे जो 5 क्वेश्चन समझाऊंगा ना उससे बात छोटे क्वेश्चन नहीं आते। वो उसमें क्या संख्या चेंज कर सकता है लेकिन टाइप वो रहेगा, वैसे कोई टाइप नहीं रहेगा। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, समीकरण युग्म में के एक्स माइनस वाई बराबर 2, कॉमा 6x माइनस के 2y बराबर 3 का हल अद्वितीय होगा। का हल अद्वितीय होगा तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को तरीके से पढ़ा करो, क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ो। क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है कि समीकरण युग्म के x माइनस के 2y कि यहाँ पे जब सॉल्यूशन लेंगे ना अपन, पहले दोनों समीकरण को लिख दो। पहली समीकरण है के एक्स माइनस के वाई बराबर 2, ये समीकरण 1 हो गई। और दूसरी समीकरण क्या है, 6x माइनस के 2y बराबर 3, समीकरण नंबर 2। और सभी को पता है कि पहले समीकरण में a1 b1 c1 होता है और दूसरे समीकरण में a2 b2 c2 होता है। कंडीशन बोल रहा है कि हल कैसे होंगे, अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय का मतलब है बहुत सारे हल होंगे, बहुत सारे हल होंगे। यह पर अपन अद्वितीय को कह सकते हैं अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। तो देखो जब अनेक हल होगा, अनेक कंडीशन होगी, तब उसको कैसे करेंगे। चूंकि हम जानते हैं, या अपन कह सकते हैं दिया है, क्या दिया है, अद्वितीय यानी अनेक हल होने की कंडीशन a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 बराबर होता है c1 बटा c2। बराबर क्या होता है, c1 बटा c2। तो यहाँ पे अपन a b c के मान उठा के रख देंगे, a1 a2 b1 b2 c1 और c2। तो देखो यहाँ पे, इसलिए a1 का मान तो है k, a2 का मान कितना है 6, b1 का मान कितना है माइनस का 1, जिसके आगे कोई संख्या नहीं है, एक चलेगा लेकिन एक प्लस का है या माइनस का ये देखना पड़ेगा। तो किसका है, माइनस का 1। उसके बाद में b2 का मान कितना, माइनस का 2, c1 का मान कितना है, जब ये 2 इधर को आएगा, क्योंकि समीकरण किस रूप में होती है अपनी, के x माइनस का y, जब ये 2 इधर को आएगा प्लस का है तो माइनस में आएगा, बराबर में क्या होगा 0। तो इस प्रकार की अपनी समीकरण होती है ना। तो इसमें अब बताओ c1 का मान कितना होगा, माइनस का 2 बटा c2 का मान कितना होगा, माइनस का 3। माइनस से माइनस कटेगा, या अपन को तो एक काम करना है, k का मान निकालना है। और k का मान निकालने के लिए दोनों स्टेप ले लो, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट व सेकंड से k बटा 6, फर्स्ट व सेकंड से k बटा 6 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1 बटा माइनस का 2। माइनस से माइनस कटेगा, माइनस से माइनस कटेगा, और नीचे वाली संख्या से कट सकती है। 2 एकम 2, 2 तिया 6। k को मैंने 1 से किया k, और 3 को मैंने 1 से किया 3 एकम 3, ये क्या अपना आंसर। तो उस कंडीशन में k का मान क्या होगा, 3। कहने का मतलब अद्वितीय हल होने की कंडीशन होगी, तब सारे मान उठा के रखने। कंडीशन कोई सी भी जाए, सारे मान उठा के रखना है। अपन को स्टार्टिंग के दोनों मान लेने हैं और दोनों मान उठा के अपन किसका मान निकाल देंगे, k का मान निकाल देंगे। इस प्रकार क्वेश्चन खत्म हो गया। कोई ज्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि अपन को तरीका वही, लेके कंडीशन देखनी है, उसको पुट करनी है, उसके बाद उसके अंदर मान रख देंगे, मान रखने के बाद में आंसर बना देंगे। अगला क्वेश्चन देखो,
अगला क्वेश्चन रहेगा अपना पी के किस मान के लिए, पी के किस मान के लिए पी के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। और समीकरण दे रहा है कि इसमें 5x प्लस के पी वाई प्लस के 7 बराबर 0 और दूसरी समीकरण है तथा x प्लस के 2y माइनस का 3 बराबर 0। अब इसमें क्या है कि अपन को p का मान निकालना है। p के किस मान के लिए, कहने का मतलब p का ऐसा कौन सा मान है जिसको अपन यहाँ पे पुट करेंगे और पुट करने के बाद में समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं होने की कंडीशन होती है समांतर। किस कौन सी होती है? समांतर। कल ही तो मतलब पिछली क्लास में अपन ने देखा था, तीनों कंडीशन समझी थी अपन उसमें। तो देखो कि समीकरण 1 5x प्लस के पी वाई प्लस के 7 बराबर 0 समीकरण नंबर 1 और दूसरी समीकरण रहेगी अपनी x प्लस के 2y माइनस का 3 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। देखो टाइप वही है, कहने वाला तरीका वही है, अलग से कोई तरीका नहीं है। कंडीशन दूसरी अप्लाई करनी पड़ेगी वैसे इसमें। तो देखो यहाँ पे और दिया है, क्या दिया है कि कोई हल नहीं है और कोई हल नहीं है। उसकी कंडीशन होती है a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 लेकिन नॉट इक्वल होता है c1 बटा c2। तो कहने का मतलब है a1 बटा a2 इक्वल है b1 बटा b2 के, लेकिन नॉट इक्वल है c1 बटा c2 के। यानी कि b1 बटा b2 बराबर नहीं है किसके? c1 बटा c2 के। तो देखो यहाँ पे सारे मान उठा के रखने हैं अपन को, किसमें से? समीकरण में से रखने हैं। ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 और जिसके आगे कोई संख्या नहीं है उसका आगे हमेशा 1 रखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे, तो इसलिए a1 का मान कितना हो गया 5, a2 का मान कितना हो गया 1, b1 का मान कितना हो गया p, b2 का मान कितना हो गया 2, नॉट इक्वल c1 का मान कितना है 7 और c2 का मान कितना है माइनस का 3। देखो अगर समांतर होने की कंडीशन है, कोई हल नहीं होने की कंडीशन आती है ना, तो उसमें नॉट इक्वल को छोड़ दिया करो। नॉट इक्वल कोई काम का नहीं है, जो इक्वल है ना उसी को ले लो। तो यहाँ पे देखो तब है फर्स्ट व सेकंड से, तो ये तो फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड और ये क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। तो फर्स्ट व सेकंड से क्या देखेंगे अपन? फर्स्ट व सेकंड से 5/1 बराबर हो जाएगा p बटे 2 के। p को मैंने 1 से किया p और 5 को जब 2 से करिए तो कितना आ गया 10। ये क्या आ गया अपना आंसर। कठिन नहीं है, अपन को लैंग्वेज पकड़नी है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना है और अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे युग्म में क्वेश्चन बड़ा अपन ने p के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। अरे अपन जानते हैं कोई हल नहीं होने कंडीशन क्या होती है। कोई हल नहीं होने कंडीशन कि a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 बराबर नहीं होता c1 बटा c2। ये इसी को मैंने यहाँ पे पुट किया और पुट करने के बाद में a b c के मान यहाँ से उठा के रख दिया अपन ने। और फर्स्ट और सेकंड लेंगे कब? समांतर होने की कंडीशन है तो नॉट इक्वल को लेना ही नहीं है, इक्वल को लेना है। तो फर्स्ट और सेकंड को लिए, ये फर्स्ट है और ये क्या मान लिया सेकंड और ये क्या मान लिया अपने थर्ड। तो क्या लिया अपन ने? फर्स्ट व सेकंड को उठाया और आंसर लाया। ठीक है ना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 अपना रहेगा x प्लस के वाई 14 x प्लस के वाई बराबर 14 और उसके बाद में और x माइनस के वाई x माइनस के वाई बराबर 4 है। तो
x का मान ज्ञात करना है तो x का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखो यहाँ पे पहले एक काम करो, समीकरण 1 और समीकरण 2 को उठाओ। समीकरण 1 तो क्या अपनी x प्लस के y बराबर 14 और समीकरण 2 क्या है x माइनस के y बराबर 4। अब इसमें देखो कंडीशन कोई नहीं दे रही, ओनली अपन को x का मान निकालना है और ये विधि पढ़ेंगे अपन 3.2 के अंदर और वो आएगी विस्थापन विधि। विस्थापन या प्रतिलोम अपन इसमें विस्थापन से करते हैं। तो देखो समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 x का मान निकालना है, रहने दो। अपन क्या करेंगे, शकल देखो कि यहाँ पे x की शकल मैच कर रही है, y की भी शकल मैच कर रही है, लेकिन यहाँ पे y एक प्लस का है और एक किसका है, माइनस का। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 1 व समीकरण 1 और समीकरण 2 यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो कहने का मतलब है समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे अपन तो क्या आएगा अपने पास, जोड़ेंगे तो नीचे वाली समीकरण के चिन्ह जैसे होते हैं ना वैसे रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y से y कटेगा, एक प्लस का था और एक माइनस का है। एक x कितने x हो गए, 2x, 14 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18। अभी अपन को x का मान निकालना है तो 2x इज इक्वल टू 18। कोई संख्या गुणा के रूप में से हटेगी, भाग के रूप में जाएगी, 2 का भाग देंगे और x का मान कितना आ जाएगा, 9। कोई ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, सिंपल से है। अपन समीकरण देखी, दोनों में y की शकल मैच करी है, एक प्लस का था एक माइनस का था, कट गया जोड़ने पर, हट गया, x का आंसर आ गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3, अब देखो इसमें x का मान क्या, y का मान पूछ सकते हैं, तो y का मान देखेंगे तो इसमें y को रखना पड़ेगा। अब x दोनों प्लस के है, प्लस के कभी कटेंगे नहीं, क्या करेंगे, घटाएंगे तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस का ये प्लस का ये माइनस का, तो x से x कट जाएगा, y जुड़ जाएगा, इसमें से घटेगा और उसका बाद में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 5 क्वेश्चन लेके चलेंगे। 5 क्वेश्चनों का वो टाइप रहेगा जो बोर्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चन मिलेंगे ध्यान, और वो एक ही नंबर के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है अपना 3x प्लस के 2y, 3x प्लस के 2y बराबर 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म को संतुष्ट करने वाला युग्म है ऑप्शन ए है 1,1 1,2, ऑप्शन बी रहेगा 2,2, ऑप्शन सी क्या रहेगा 3,1 और ऑप्शन डी रहेगा 1,3। तो कहने का मतलब है कि एक ऐसा युग्म अपन को चूज करना है, यानी सभी को पता है कि स्टार्टिंग वाला मान x का होता है, सेकंड वाला मान y का होता है। ऐसे प्रत्येक में है कि पहले वाला मान x का और दूसरा मान किसका है, y का। यानी एक ऐसा ऑप्शन चूज करो जहाँ पे x और y की जगह मान रखेंगे और सिंपल करने के बाद में कितना आ जाए, 11 आ जाए। तो देखो यहाँ पे कैसे निकालेंगे अपन सॉल्यूशन। समीकरण उठाए अपन ने, लेकिन अपन ने पहले एक ऑप्शन चूज किया कि इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसमें पुट हो जाएगा। पुट का मतलब है कि यहाँ पे रखेंगे और बराबर में 11 आ जाए। तो मैंने इसको ऑप्शन को चूज किया सी ऑप्शन। और सी ऑप्शन क्यों किया चूज, अपने देखो कि जब मैं ऑप्शन सी जो 3,1 इसको उठाता हूँ, बिंदु 3,1 जिसमें ये किसका मान है, ये x का मान है और ये किसका मान है, y का, तब अपनी जो समीकरण है 3x प्लस के 2y बराबर 11। अब इसमें क्या है, x और y के मान पुट करो, 3, x का मान कितना है 3 प्लस 2 इंटू y का मान कितना है 1,
इज इक्वल टू 11 इस साल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2026 के लिए, वाह 27 के लिए, 26 तो चल ही रही है प्रेजेंट में, 27 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आएगा अर्धवार्षिक में दिखेगा तुमको और वार्षिक में भी आएगा। तो देखो यहाँ पे 3 को 3 से करेंगे, 3 दिया 9 प्लस 2 को 1 से किया 2 एकम 2 बराबर 11 और 9 और 2 कितने होता है 11 बराबर होता है 11। कहने का मतलब है कि यहाँ पे LHS बराबर आ गया RHS के। तो अपन ने जो ऑप्शन चूज किया था ना वो ऑप्शन सही है अपना। क्या गया क्या है अपना राइट आंसर है कौन सा, ऑप्शन नंबर C 3,1 यहाँ से। अब इसके अलावा ऐसा कोई सा भी ऑप्शन नहीं है जिसको अपन यहाँ पे पुट करेंगे और बराबर भी 11 जाए। कहने का मतलब इसको सिंपल करने के बाद में 11 आंसर है, नहीं आएगा क्वेश्चन में। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, और ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर लास्ट चलेगा अपना, और इसके अलावा कोई और टाइप नहीं पूछेगा बोर्ड एग्जाम में। सेम टाइप के 2 क्वेश्चन मिलेंगे 1 नंबर के, उसके बाद में एक क्वेश्चन जो 2 नंबर का रहता है ना वो किताब में से। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 अपना कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण समीकरण 2x प्लस के 3y बराबर 11 में यदि x बराबर -2 हो तो y का मान याद करो, y का मान होगा। तो देखो इस वाले क्वेश्चन की पहले लैंग्वेज पकड़ो, क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, बिल्कुल x और y 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, 2x प्लस का 3y बराबर 11। ये तो दिया है अपन, सॉल्यूशन में लेके चलेंगे अपन कि एक समीकरण दे रखा है 2x प्लस के 3y बराबर कितना 11। आगे क्वेश्चन बोल रहा है यदि अगर x का मान दिया है तो y का मान निकालो। जब x का मान दे रहा है तो x की जगह मैं पुट कर दूंगा उसको। तो दिया है कि जब या चूंकि हम जानते हैं कि x बराबर कितना है -2 है, दे रहा क्या वो, तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि 2x की जगह x का मान पुट कर दो, -2 प्लस का 3y इज इक्वल टू 11। 2 को 2 से करेंगे, -4 प्लस के 3y बराबर 11। 3y यही रहेगा, संख्या संख्या के पास जाएगी, प्लस की है और माइनस की है तो प्लस में जाएगी, प्लस में 4 गया और ऐड किया अपन ने, कितना आ गया 15। और कोई संख्या जब गुणा के रूप में छटेगी ना तो ये भाग के रूप में जाती है। तो 15 में किसका भाग जाएगा 3 का, और y का मान कितना आएगा 5। तो इस प्रकार अपन ने किसका मान निकाल लिया, अपन ने निकाल लिया y का मान, कि x का मान दिया था उसको अपन ने समीकरण में पुट किया, x की जगह किया, उसके बाद भी किसका मान आ गया अपने पास y का मान। तो इस प्रकार के बोर्ड एग्जाम में छोटे छोटे 2 क्वेश्चन पुट ऑफ करेगा, 1-1 नंबर की। और ये कितने नंबर की है 4 नंबर की। एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का जो अपनी किताब में से आएगा। कौन कौन से में से 3.2 और 3.3 में से। अब कल अपन मतलब अगली क्लास में लेके चलेंगे अपन यूनिट नंबर 3.1। जितने भी क्वेश्चन है सारे देखेंगे, फिर अपन 3.2 देखेंगे और 3.2 के बाद 3.3 देखेंगे।